फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान का चेहरा। जो बाइडन ने पाकिस्तान को बताया दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि जो बाइडन की ये गलती लाने वाली है तबाही। रूस मचाएगा यूक्रेन में कोहराम। इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों पाकिस्तान भले ही अंदर से पूरी तरह खोखला हो गया हो, बावजूद इसके वो अपनी आदतों और हरकतों से बाज नहीं आता है। एक बार फिर पाक की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के एक बयान ने पाकिस्तानियों को मायूस कर दिया है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया है। उनके बयान से परमाणु हथियार जमा कर रहे पाकिस्तान की पोल एक बार फिर खुल गई है। लेकिन दोस्तों ये वही अमेरिका है जो थोड़े दिन पहले ही पाकिस्तान की बढ़ चढ़कर मदद कर रहा था। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए उसके F-16 बेड़े के लिए $45 बिलियन का लोन दिया था। और दोस्तों वहीं अभी थोड़े दिन पहले ही अमेरिकी राजदूत भी POK आए थे और उनके POK के आज़ाद कश्मीर के बयान के बाद से भारत भी अमेरिका से खफा हो गया था। हाल ही में अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम कुछ ज्यादा ही उमड़ कर आ रहा था। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ये बयान देकर पाकिस्तान की पोल खोल दी है। इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है और भारत को इसके प्रति क्या एक्शन लेना चाहिए, आप दोस्तों ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो दोस्तों एक फंड रेजर कार्यक्रम में बाइडन ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है जिसके पास बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार हैं। बाइडन के बयान पर पाकिस्तानी भड़क गए हैं और खासकर इमरान खान समर्थक इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास इस समय करीब 165 परमाणु हथियार हैं, लेकिन वो लगातार इनकी संख्या बढ़ा रहा है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अगर इसी तेजी से परमाणु बम बनाता रहा तो वर्ष 2025 तक उसके पास 200 के करीब एटम बम हो जाएंगे। बाइडन ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा कि आज दुनिया पूरी तरह अलग है। क्या आप में से किसी ने भी सोचा था कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से एक रूसी नेता होगा जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देगा? क्या किसी ने सोचा था कि हम ऐसी स्थिति में होंगे जहां चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान के सापेक्ष अपनी भूमिका जानने की कोशिश कर रहा है? उन्होंने कहा कि मैंने शी जिनपिंग के साथ दुनिया में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक समय बिताया है, जिनमें से 68 घंटे पिछले 10 साल में व्यक्तिगत रूप से थे। बराक ने ये काम मुझे सौंपा था। मैंने उनके साथ 17,000 मील की यात्रा की। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते हैं उन्हें क्या चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम इस परिस्थिति से कैसे निपटेंगे, रूस में जो हो रहा है उसके सापेक्ष हम इसे कैसे संभालेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है जिसके पास बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार हैं। बाइडन ने कहा कि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अमेरिका के लिए 21वीं सदी की दूसरी तिमाही में बदलाव लाने के लिए बहुत अधिक अवसर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान ने पाकिस्तान में इमरान खान समर्थकों को नाराज कर दिया है। इमरान की करीबी PTI नेता और पाकिस्तान की पूर्व मंत्री शिरीन मजारी ने कहा कि अपने बयान के लिए बाइडन को पाकिस्तान से माफी मांगनी होगी। न्यूक्लियर US दुनिया के लिए खतरा है क्योंकि आपका परमाणु हथियारों पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि B-52 बॉम्बर ने 2007 में 6 परमाणु बमों के साथ उड़ान भरी थी और घंटों किसी को इसके बारे में पता नहीं चला था। तो दोस्तों जो बाइडन का पाकिस्तान के लिए जो बयान आया है, इससे पाकिस्तान की पोल पूरी तरह से खुल गई है। अब दोस्तों लेकर चलते हैं आपको दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों रूस को कमजोर करने के लिए पश्चिमी देश क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन के नाम पर ये जंग पश्चिमी देश लड़ रहे हैं और उनके सामने रूस अकेला खड़ा है। पश्चिमी देश यूक्रेन को गोला बारूद,
ड्रोन, जेट्स, मिसाइलों से लेकर हर तरह से मदद कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है, क्योंकि वो रूस को अपने से ऊपर जाता नहीं देखना चाहता था। अमेरिका को एक बात ये भी अच्छे से पता थी कि रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। उसे ये भी पता था कि पुतिन मजाक नहीं करते, और उसे ये भी मालूम था कि यूक्रेन के चलते ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन सब कुछ जानते हुए अमेरिका दुनिया को अंधेरे में ढकेल रहा है। दरअसल पुतिन कई बार ये कह चुके हैं कि पश्चिमी देशों ने अगर यूक्रेन को हथियार देना बंद नहीं किया तो ये जंग बेहद भीषण हो जाएगी। अब तो उन्होंने परमाणु हमले की भी चेतावनी दे दी है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पुतिन वाकई यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देंगे? इसके बारे में दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी बीच दोस्तों अमेरिका ने फिर से इस जंग को भड़काने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को 72 करोड़ डॉलर के हथियार देने के लिए राजी हो गया है। साथ ही उन्होंने कई और पश्चिमी देशों को ज़ेलेंस्की की मदद के लिए कहा है। ऐसे में अब तीसरा विश्व युद्ध होने में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन यूक्रेन को 72 करोड़ डॉलर के अतिरिक्त हथियार और सैन्य सहायता प्रदान करेगा। ये घोषणा शुक्रवार को नाटो की बैठक के बाद की गई। नाटो की बैठक में यूरोप और दुनिया भर के रक्षा नेताओं ने कीव और अन्य क्षेत्रों में रूस की बमबारी बढ़ने के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को हथियार और हवाई रक्षा प्रणाली मुहैया कराने का संकल्प लिया है। अमेरिका को अच्छे से पता है कि अगर उसने यूक्रेन को हथियार दिया तो ये जंग परमाणु युद्ध की ओर जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद वो जानबूझकर रूस को भड़का रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका के सैन्य पैकेज में कोई प्रमुख नया हथियार शामिल नहीं है। इसकी बजाय अमेरिकी मदद का मकसद उन हथियार प्रणालियों के लिए हजारों गोला बारूद का पुनः भंडारण करने में सहायता देना है, जिनका यूक्रेन ने रूस के खिलाफ सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। अमेरिका द्वारा ये सारी घोषणाएं यूरोपीय देशों के इस भय को दर्शाती हैं कि रूस का अगला निशाना वे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।